नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 60, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर में। और अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें हमने देखा था वाटरमेलन और पुडिंग वाला जो उन्होंने मॉडल दिया था, और उसके साथ ही हमने उनके लिमिटेशंस देखे थे कि क्यों वो मॉडल एक्सेप्ट नहीं हो पाया। अब आगे हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, क्योंकि हमने देखा था कि जो एटम है उस की जितनी भी सारी चीज़ें हैं दे ऑल आर मेड फ्रॉम द एटम। बट जो एटम है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने मॉडल दिए। उसमें से हमने एक मॉडल पढ़ चुके हैं और दूसरा मॉडल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, और उससे पहले आपको बता दें कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो एटम है इट इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम 3 सब पार्टिकल्स। दोज आर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, कैसे हुई। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी बच्चों किसने की थी। ओ ई गोल्डस्टीन ने की थी, इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो रदरफोर्ड हैं, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एटम, कि जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है हाउ दे आर अरेंज्ड। सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, क्या एक्सपेरिमेंट था, उसके क्या कंक्लूजन्स है एंड क्या लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स रह गए जिसकी वजह से वो जो था सफल नहीं हो पाया। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों, रदरफोर्ड का जो था इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। व्हाई? बिकॉज ही यूज्ड अल्फा पार्टिकल्स। व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली जो कि 1000 एटम थिक थी। एंड ड्यू टू इट्स हाई मेलेबिलिटी मीन्स जो मेलिएबल, जो डेट इज जो गोल्ड है डेट इज हाईली मेलिएबल, तो उसकी वजह से उन्होंने इतनी पतली गोल्ड की फॉइल ली थी। और जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे वर बोम्बार्डेड ऑन इट। ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकले, जो अल्फा पार्टिकल्स है दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या है, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स है, हीलियम आयंस है, सॉरी। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये क्या हुए, मतलब यहाँ से सोर्स था जो कि उन्होंने यहाँ पे एक अपना गोल्ड फॉइल रखी थी। यहाँ से उन्होंने वो बीम पास की, अपनी अल्फा पार्टिकल की बीम पास की, एंड उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो some particles are scattered, most particles undeflected and alpha beam। ओके, तो और ये जो उन्होंने रखा, ये जो है ये क्या है, सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिसमें उन्होंने डिटेक्ट किया। तो चलिए अब उसके ऑब्जर्वेशंस क्या आए थे वो देखते हैं। बच्चों, जब उन्होंने ये बीम ऑफ लाइट पास की तो बहुत जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल से दे पास्ट स्ट्रेट, वो बिना डिफ्लेक्ट हुए गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास ऑन हो गए। कुछ ऐसे थे, सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। तो अगर लगा लीजिए ये आपका एटम है, आपने यहाँ से कुछ चीज़ भेजी, मोस्टली क्या हुआ है, स्ट्रेट ऐसे पास ऑन हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ अगर वहाँ से टकरा के वापस जा रहे किसी भी चीज़, तो इससे ये पता चलता है ना यहाँ पे कुछ चीज़ है जिससे वो टकरा के वापस गए। तो उन्होंने वही ऑब्जर्वेशन देखी, क्या देखी या देखते हैं अभी। और 12,000 पार्टिकल में से एक ऐसा पार्टिकल था जो कि ऐसे टकरा के वापस आया, ठीक है बच्चों। तो और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से भी इस तरह से गया है, यहाँ से इस तरह से गया, और यहाँ से इस तरह से आया, और यहाँ से नहीं जा पाया। तो इसका उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने फिर इसके बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। एंड नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट। मतलब जितना एटम का मास है वो कितना है, वो सारा मास ऑलमोस्ट इसमें ही कंसंट्रेटेड है। जो इलेक्ट्रॉन्स है दे रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ नियर द न्यूक्लियस। और जो साइज उन्होंने न्यूक्लियस का बताया, क्योंकि हमने अभी देखा कि कुछ डिफ्लेक्शंस थे, इट शोज दैट कुछ डिफ्लेक्शन है तो वहाँ पे कोई चीज़ है। तो उन्होंने उस चीज़ को नाम क्या दिया बच्चों, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में बताया कि ये स्मॉल है, और मोस्टली जो एटम का मास है डेट इज़ कंसनट्रेटेड देयर। जो साइज़ है न्यूक्लियस का बच्चों, इट इज़ वेरी स्मॉल
एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जो रेडियस है मतलब आप खुद ही सोचिए कि ये जो न्यूक्लियस डिस्कवर है इट इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस। आप सोच सकते हैं कि जो एटम है इट इज़ वेरी स्मॉल। अगर एटम इतना स्मॉल है तो उसके अंदर अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो वो तो और भी छोटी ही होगी। ये अगर एटम है उसके अंदर कोई प्रेजेंट है तो एटम के साइज से तो छोटी हुई ना। तो उन्होंने बोला एटम से कितनी छोटी, दैट इज 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। नाउ अब उन्होंने मॉडल तो दे दिया लेकिन उसकी ड्रॉबैक्स क्या है। उन्होंने कहा मतलब जो ड्रॉबैक्स है, द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल एज द इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स। दे शॉल उन्होंने बेसिकली कहा था कि ये दिस इज़ द एटम एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस लाइक दिस। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इफ़ दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस लाइक जैसे कि सन के आसपास होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे रिवॉल्व करते रहेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व करते रहे तो क्या होगा, दे विल ऑब्वियसली इफ दे आर डूइंग दिस देन दे विल रेडिएट एनर्जी, एंड कभी ना कभी ऐसा होगा दे विल लूज ऑल ऑफ देयर एनर्जी एंड अल्टीमेटली दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इससे क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये थ्योरी क्या होगी, उनकी नेग्लेक्ट हो गई। एंड क्योंकि इस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सो हिज मॉडल जो उनका मॉडल था वो फेल हो गया। अब बच्चों क्वेश्चंस हैं, विच मेटल वाज यूज्ड बाय द रदरफोर्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। सो यू नो दैट इज गोल्ड। नाउ सेकंड, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द रदरफोर्ड। तो यहाँ पे बच्चों ये ऑब्जर्वेशंस हैं, यू हैव टू राइट डाउन दी ऑल दी थ्री ऑब्जर्वेशंस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, which subatomic particle are present in the nucleus and in the circular path in the atom, that is electron. Now fourth is, what are the main features of the Rutherford model of an atom। so बच्चों आपको main features बताने हैं, here are the three main features of its model। now the next question is, who discovered proton and what are alpha particles। तो बच्चों who discovered proton, E Goldstein discovered the proton, and what are alpha particles। so the alpha particles are the positively charged helium ions। ओके, सो दिस इज़ द, यही बच्चों आपकी वर्कशीट यहीं तक थी। आशा करती हूँ आपको ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझ आएगा इसके थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।